हम लोग क्या बोलते हैं 24 घंटे का वो लोग टाइमिंग देते, तो हम लोग किधर जाएंगे बारिश के टाइम में? हमारे घर में कोई है नहीं, आप तुम टाइम दे रहे हो तो हम बिल्डर से बात करने को तैयार थे, तो बिल्डर टाइम पास करते बैठा है और महानगर पालिका को लेटर देकर तोड़ने बोलते हैं। तो हम लोग बारिश के टाइम में किधर जाके रहे? रोड पे जाके रहे? बिल्कुल, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर पे कोई कमाने वाने वाला नहीं, हम लोग रोड पे आके कहाँ रहेंगे? जब बिल्डर से बात करते तो उनको टाइम है, हमेशा नासिक रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि मानसून सर पे है और जिस तरीके से महानगर पालिका ने इन दिनों लोगों के घरों को तोड़ने का काम शुरू किया है उसकी तो बात ही अलग है। यहाँ इस वक्त हम मौजूद है नाला सोपारा पश्चिम स्टेशन परिसर के पास, जहाँ पर कुछ घरों को तोड़ने का आदेश महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। हालांकि कुछ घरों को एक दिन के नोटिस पीरियड पे घरों पे तोड़क कार्रवाई करना नगर पालिका ने शुरू भी कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से मनसे ने इस पूरे मुद्दे में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई उसके बाद कहीं ना कहीं अभी इनको थोड़ी सी राहत मिली है। आइए हम जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हालांकि इस बिल्डिंग को, ये जो घर है, इन घरों को C1 करार दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्डिंग वाकई में क्या C1 है या ये किसी बिल्डर की या यहाँ के किसी बड़े लेवल का जो व्यक्ति है उसके इशारे पे महानगर पालिका काम कर रही है। बारिश के टाइम पे आप समझ सकते हो कि लोगों के घरों को तोड़ना ये कहां तक जायज है। हम बातचीत करेंगे मनसे के संजय मेहरा से और उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। संजय जी नमस्कार, सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका ये घरों को तोड़ने का काम शुरू किया बरसात में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो चौल है, इसी को डिमोलिशन करने का आदेश महानगर पालिका लेकर आई थी। तो मेरे साथ में ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं यहाँ के रहीवासी हैं, आज गए 40 साल से रह रहे हैं। तो इनको C1 कह के महानगर पालिका ने हाईकोर्ट का आदेश लाकर इनको तोड़क कार्रवाई करने का 24 घंटे का आदेश, अल्टीमेटम, आप खाली कर दीजिए नहीं तो हम तोड़ देंगे बिल्डिंग को। अब इस बारिश के मौसम में ये लोग कहाँ जाएंगे? मेरा यही प्रश्न उनके साथ था। हाईकोर्ट के आदेश को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप करिए, डिमोलिशन करिए, कोई उसमें भी कोई इशू नहीं है, मगर ये लोग जाएंगे कहाँ? ये मेरा प्रश्न है। और इस बरसात में इनका पुनर्वसन और इनको आगे जाके इनके अधिकार के जो घर है वो कौन देगा? इतना मेरा प्रश्न मेरा महानगर पालिका को था। तो अब महानगर पालिका में जब इन सबको लेके गया, आयुक्त नीता कोरे से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने किसी तरह का मेरे को जवाब दिया नहीं है, मगर इतना है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अभी हमारे जो आयुक्त साहब है उनसे जाके इस बारे में चर्चा करूंगी और चर्चा करके मैं आपको बताऊंगी। तब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जो कि ये सुबह कार्रवाई करने के लिए आए थे और हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने तोड़क कार्रवाई पीछे ली हुई है। अभी अगला कदम क्या होगा? क्योंकि उनका कहना है कि कोर्ट का आदेश है जिसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था मीरा भाईंदर की, जो बीजेपी की MLA गीता जैन, उन्होंने साफ तौर पर कहा था और उन्होंने ऐसे ही एक तोड़क कार्रवाई करने गए जो अभियंता थे, इंजीनियर शुभम पाटिल, उनको जोरदार थप्पड़ मारा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बारिश के टाइम पे घर पे, किसी के भी घरों पे तोड़क कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि इसकी बहुत आलोचना भी हुई, कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। तो इस तरीके का जो बरसात में वसई विरार शहर महानगर पालिका ने जो एक काम शुरू किया है, चाहे वो नाला सोपारा ईस्ट का प्रगति नगर का एरिया हो या विरार का एरिया हो, सब जगह पे बारिश के टाइम पर इस तरीके की कार्रवाई कहाँ तक उचित है? जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कुछ हमारे भी वकील हैं उनसे बात की तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 15 मई के बाद में किसी तरह की तोड़क कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा एक आदेश है। उसका GR मैंने मंगवाया हुआ है और वही मैंने इनको विनती की थी कि आप तब तक आपकी जो तोड़क कार्रवाई उसे रोक दीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, उस वक्त में जो भी कानूनी चीजें हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इनके पास जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इनके ही लोगों ने की हुई है। ठीक है, इन लोगों ने जब ऑडिट करवाया था तो वो C1 में नहीं थी, महानगर पालिका के लोगों ने उसको ऑडिट करवाया और वही जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसे हाईकोर्ट में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें महानगर पालिका के लोगों ने ही की हुई है। तो मतलब कहना आपका है कहीं ना कहीं एक छुपे तौर पे आरोप है कि हो सकता है? नहीं, मैं छुपे तौर पे नहीं, मैंने महानगर पालिका के अधिकारियों ने कोई कुछ नया प्लान किया है। मैं छुपे तौर पे आरोप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी तोड़क कार्रवाई इस संदर्भ में हुई है C1 के, तो ज्यादातर उसी में यही हुआ है कि पैसे लेकर इन लोगों ने ये काम किया है। ये मैं वहाँ पे उनके ऑफिस में भी मैंने बोला है, ऐसा नहीं है।
और कहीं ना कहीं आप डिनाई नहीं कर सकते, इनकी मिली भगत के सिवा ये हो नहीं सकता है। आपने खुद देखा ये C1 क्लास की बिल्डिंग नहीं है। अगर ये C1 है तो मुझे लगता है ये भी C1 होना चाहिए जो आपके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम बना हुआ है। इस पे फिर भी लोड है, उस पर तो लोड है ही नहीं। तो अगर उसी दिशा में हम काम करेंगे, सिर्फ महानगर पालिका हमको थोड़ा अगर वक्त देती है, जो कि उन्होंने बोला है कि हम बात करके देंगे, तो फिर हम इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाएंगे। स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद में इन सारे लोगों को बोल के इसकी मरम्मत करा के फिर 10-20 साल तक आराम से रह सकते हैं, वैसा कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करवाएंगे। यहाँ के रहने वाले हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना। काकी क्या कहेंगी, आपके घर को लेकर तोड़क कार्रवाई की गई है, आप बोलो क्या कहेंगी? हम लोग क्या बोलते हैं, 24 घंटे का वो लोग टाइमिंग देते तो हम लोग किधर जाएंगे बारिश के टाइम में? हमारे घर में कोई है नहीं, आप तुम टाइम दे रहे हो तो हम बिल्डर से बात करने को तैयार थे, तो बिल्डर टाइम पास करते बैठा है और महानगर पालिका को लेटर देकर तोड़ने बोलते हैं। तो हम लोग बारिश के टाइम में किधर जाके रहे, रोड पे जाके रहे? बिल्डर आप लोगों से मिलता नहीं है? नहीं, वो बोलते हैं मैं आप लोगों को आश्वासन देता है, खाली आश्वासन देता है, वो सामने आके बात करो ना। उनको क्या कहोगे आप? क्या आप काफी आक्रोशित हो, घर टूटने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर पे कोई कमाने उमाने वाला नहीं, हम लोग रोड पे आके कहाँ रहेंगे? जब बिल्डर से बात करते तो उनको टाइम है, हमेशा नासिक रहते हैं। तो कहना है आपका कि ये जो पूरा मामला है वो बिल्डर का ही रचाया हुआ है? अगर वो उन्हीं ने सब रचाया है, हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग को कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, हम लोग को घर चाहिए बस। हम लोग को घर दे दे, हम लोग चले जाएंगे। अब इतने साल से रिपेयरिंग भी कहाँ मत करो, जाएंगे? रिपेयरिंग भी नहीं इतने साल से हम लोग कहाँ जाएंगे? कम से रूम तो चाहिए ना हम लोग रहने के लिए, इतने पता है नहीं है। तो अभी क्या 75 साल की देखो मैडम, मेरी बहन है, वो 75 साल की है। उनके मिस्टर को हार्ट के पेशेंट है, वो पायलट से कोई नहीं रहता है इस रूम में, कोई नहीं रहता है। उसका ताबे में, शेड के ताबे में। हमारे जितने भी घर में हम सभी रहते हैं वो एकदम बिल्कुल सही है, सब कहीं भी एक ईंट भी नहीं दिखता है। ये गलत रूम को ऑडिट करके दिखाया गया है। बोलिए क्या कहेंगे? देखो अभी ये चाल 20-22 रूम की चाल थी। हाँ। 20-22 रूम के चाल में लगभग 12-13 रूम सेठ के कब्जे में है, और उन्होंने सरेंडर करके सेठ को दे दिया, उनका सेटलमेंट हो गया। हम 8-10 लोग बचे हैं, तो 8-10 लोग में जो रहते हैं ना, वो रूम ऑलरेडी वेल अप टू डेट है। और जो वो लोग ने रिपोर्ट निकाला है वो सब ऐसे ही आजू बाजू का सब देख के और वो रूम का निकाला है। ठीक है, फिर भी ठीक है, हम लोग स्टे कैंसिल हो गया, मान्य है हम लोग को, कानून के अगेंस्ट में हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन 24 घंटे में कोई काम होता है क्या? उसके लिए 15 दिन, महीने का मुद्दत दिया जाता है कि भाई आप 15 दिन में खाली करो, महीने में खाली करो, आप अपना व्यवस्था कर लो। हम लोग को तो यही आशा थी कि कोर्ट में स्टे हमारा कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए तो हम लोग बैठे थे। हाँ, काका क्या कहना चाहेंगे? अभी हम कुछ नहीं, 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आखिर जावा कहाँ हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, मैं कहना चाहूंगी इनके बारे में। 72 साल के हैं और मेरी माता जी है 76 ईयर्स, दोनों मेरे माता पिता दोनों 76 ईयर्स के हैं। और ये हार्ट पेशेंट भी है, पैरालिसिस अटैक भी आ चुका है। आप बताइए, इस बारिश में हर साल यही होता है कि इस बारिश में हम लोगों को स्टे दे दिया जाता है। हर बार बारिश में ही क्यों दिया जाता है? और बारिश में ये बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाएंगे? अगर इनको कुछ होता है तो जवाबदारी कौन लेगा, मुझे ये बताओ। 2020 से स्टे था, 2020 से स्टे था, अभी आज 2023 है, तो 3 साल में चाल नहीं गिरी, लेकिन आज तुरंत के तुरंत गिर जाएगी वो। इसके जो रिपेयरिंग के लिए कभी आप लोगों ने बिल्डर से बात किया, जो आपके रूम ओनर है, जगह मालिक है? उन्होंने जब बात किया था तो उन्होंने परमिशन दिया था, तो हम लोग ने अपना अपना रूम रिपेयरिंग करा लिया था। हाँ। लेकिन पूरे साल तो हम लोग रिपेयरिंग नहीं करा सकते ना। हम लोग घर के बदले घर चाहिए। अभी क्या चाहते हो? घर चाहिए। हम लोग निकलेंगे नहीं, जाएंगे घर के, बारिश में मत हटाओ हम लोग को। बारिश में किधर जाएंगे हम लोग? जैसा कि आपने अभी सुना कि यहाँ के कहने वाले, यहाँ के जो रहवासी हैं, जो इन घरों में रहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बारिश के समय में 2020 से स्टे मिला हुआ था, लेकिन महानगर पालिका को कार्यवाही करने का होश बरसात के टाइम पे ही क्यों आया है? अभी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें घर के बदले में घर चाहिए और हमें बरसात तक का मोहलत चाहिए घर खाली करने के लिए। हालांकि जब हमने भी इस चीज की पड़ताल की तो हमको भी ये दिखा कि नहीं, जिस तरीके से महानगर पालिका ने अपनी C1 की रिपोर्ट बनाई है वो कहीं ना कहीं गलत है। उसको वापस से उनको वापस से एक ऑडिट कराना चाहिए और ये निर्धारित, ये तो निश्चित है कि ये C1 नहीं है,
कहीं ना कहीं इन मकानों को रिपेयरिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग करके भी उस पर रहने लायक उसको बनाया जा सकता है। हालांकि ये पूरा मामला देखते हुए एक बात तो समझ में आ गई कि महानगर पालिका भी कहीं ना कहीं बड़े लोगों के इशारों पे और यहाँ की जिस तरीके से महानगर पालिका ने अपना काम शुरू किया है लोगों के घरों को तोड़ने का, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े लोगों के इशारे पे, या तो यूं कहें कि बिल्डर लॉबी जो यहाँ पे एक्टिव हो रही है, जो बिल्डर लॉबी है यहाँ की, उनके इशारे पर महानगर पालिका के कर्मचारी काम करते हैं, ऐसा भी आरोप उनके ऊपर सही बैठता है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।